एनडीए को हराना है, नीतीश सरकार को हटाना है, बिहार को चमकाना है। यही नारे और चुनावी वादे लेकर इन दिनों तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अपनी हर चुनावी सभा में तेजस्वी यही कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही बिहार के कायाकल्प की शुरुआत हो जाएगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। तेजस्वी यादव के इसी आत्मविश्वास को देखकर आरजेडी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने नतीजों से पहले ही अपने नेता की इमेज चमकाने के लिए शनिवार को पटना में आरजेडी हेडक्वार्टर के बाहर तेजस्वी के नए होर्डिंग लगा दिए। आरजेडी के एक मुस्लिम कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए इन होर्डिंग्स में तेजस्वी के मुस्कुराते हुए चेहरे के नीचे लिखा है, बिहार का नायक। तेजस्वी यादव की जो तस्वीर है, इसके साथ में नायक लिख करके ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये बिहार के नायक के तौर पर सामने आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और नायक को जिम्मेदारी मिलेगी तो वो जनता के हित में फैसले लेने के लिए तैयार हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम बड़े नेता हर चुनावी रैली में लालू राबड़ी सरकार के दौर की जंगल राज की याद दिला रहे हैं। जवाब में तेजस्वी यादव 20 साल से चले आ रहे नीतीश कुमार के दौर को खटारा सरकार बताते हुए जनता के बीच खुद को युवा और दूरदर्शी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी को बिहार का नायक बताने वाली होर्डिंग पर जेडीयू सवाल पूछ रही है कि खुद को नायक घोषित करके जनता को सब्ज बाग दिखा रहे तेजस्वी अपने वादे पूरे कैसे करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है कि उन्हें 20 महीने चाहिए बिहार को बदल देने के लिए। क्या बदलेंगे? फिर से वही बंदूक संस्कृति को कायम करेंगे? फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग लगाएंगे? कट्टे बांटेंगे नौजवानों को? जमीन लेकर के नौकरियां देंगे? वहीं बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक कदम और आगे बढ़कर बिहार में छिड़े इस पोस्टर वार में लालू यादव को लपेट लिया। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो, और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार की जनता के पास उदाहरण है। लेकिन सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि आरजेडी के अपने साथी भी बिहार का नायक बताए जाने के लिए तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के करीबी पप्पू यादव ने आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर्स पर सवाल उठाया है। मैं बिहार का बेटा हूँ, एक सेवक हूँ, हमेशा बेटा और सेवक ही बना रहूंगा। मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि बिहार में चुनाव की शुरुआत से पहले भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी समर्थकों ने राहुल और तेजस्वी को जननायक बताया था, जिस पर आरजेडी और लालू यादव के विरोधियों ने सवाल उठाए थे। एनडीए को हराना है, नीतीश सरकार को हटाना है, बिहार को चमकाना है। यही नारे और चुनावी वादे लेकर इन दिनों तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अपनी हर चुनावी सभा में तेजस्वी यही कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही बिहार के कायाकल्प की शुरुआत हो जाएगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। तेजस्वी यादव के इसी आत्मविश्वास को देखकर आरजेडी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने नतीजों से पहले ही अपने नेता की इमेज चमकाने के लिए शनिवार को पटना में आरजेडी हेडक्वार्टर के बाहर तेजस्वी के नए होर्डिंग लगा दिए। आरजेडी के एक मुस्लिम कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए इन होर्डिंग्स में तेजस्वी के मुस्कुराते हुए चेहरे के नीचे लिखा है, बिहार का नायक। तेजस्वी यादव की जो तस्वीर है, इसके साथ में नायक लिख करके ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये बिहार के नायक के तौर पर सामने आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और नायक को जिम्मेदारी मिलेगी तो वो जनता के हित में फैसले लेने के लिए तैयार हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम बड़े नेता हर चुनावी रैली में लालू राबड़ी सरकार के दौर की जंगल राज की याद दिला रहे हैं। जवाब में तेजस्वी यादव 20 साल से चले आ रहे नीतीश कुमार के दौर को खटारा सरकार बताते हुए जनता के बीच खुद को युवा और दूरदर्शी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी को बिहार का नायक बताने वाली होर्डिंग पर जेडीयू सवाल पूछ रही है कि खुद को नायक घोषित करके जनता को सब्ज बाग दिखा रहे तेजस्वी अपने वादे पूरे कैसे करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है कि उन्हें 20 महीने चाहिए बिहार को बदल देने के लिए। क्या बदलेंगे? फिर से वही बंदूक संस्कृति को कायम करेंगे? फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग लगाएंगे? कट्टे बांटेंगे नौजवानों को? जमीन लेकर के नौकरियां देंगे? वहीं बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक कदम और आगे बढ़कर बिहार में छिड़े इस पोस्टर वार में लालू यादव को लपेट लिया।
जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार की जनता के पास उदाहरण है। लेकिन सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि आरजेडी के अपने साथी भी बिहार का नायक बताए जाने के लिए तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के करीबी पप्पू यादव ने आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर्स पर सवाल उठाया है। मैं बिहार का बेटा हूँ, एक सेवक हूँ, हमेशा बेटा और सेवक ही बना रहूँगा। मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि बिहार में चुनाव की शुरुआत से पहले भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी समर्थकों ने राहुल और तेजस्वी को जननायक बताया था, जिस पर आरजेडी और लालू यादव के विरोधियों ने सवाल उठाए थे। एनडीए को हराना है, नीतीश सरकार को हटाना है, बिहार को चमकाना है, यही नारे और चुनावी वादे लेकर इन दिनों तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अपनी हर चुनावी सभा में तेजस्वी यही कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही बिहार के कायाकल्प की शुरुआत हो जाएगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। तेजस्वी यादव के इसी आत्मविश्वास को देखकर आरजेडी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने नतीजों से पहले ही अपने नेता की इमेज चमकाने के लिए शनिवार को पटना में आरजेडी हेडक्वार्टर के बाहर तेजस्वी के नए होर्डिंग लगा दिए। आरजेडी के एक मुस्लिम कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए इन होर्डिंग्स में तेजस्वी के मुस्कुराते हुए चेहरे के नीचे लिखा है बिहार का नायक। तेजस्वी यादव की जो तस्वीर है इसके साथ में नायक लिख करके ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये बिहार के नायक के तौर पर सामने आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और नायक को जिम्मेदारी मिलेगी तो वो जनता के हित में फैसले लेने के लिए तैयार हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम बड़े नेता हर चुनावी रैली में लालू राबड़ी सरकार के दौर के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। जवाब में तेजस्वी यादव 20 साल से चले आ रहे नीतीश कुमार के दौर को खटारा सरकार बताते हुए जनता के बीच खुद को युवा और दूरदर्शी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी को बिहार का नायक बताने वाली होर्डिंग पर जेडीयू सवाल पूछ रही है कि खुद को नायक घोषित करके जनता को सब्ज बाग दिखा रहे तेजस्वी अपने वादे पूरे कैसे करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है कि उन्हें 20 महीने चाहिए बिहार को बदल देने के लिए। क्या बदलेंगे? फिर से वही बंदूक संस्कृति को कायम करेंगे? फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग लगाएंगे? कट्टे बांटेंगे नौजवानों को? जमीन लेकर के नौकरियां देंगे? वहीं बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक कदम और आगे बढ़कर बिहार में छिड़े इस पोस्टर वार में लालू यादव को लपेट लिया। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार की जनता के पास उदाहरण है। लेकिन सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि आरजेडी के अपने साथी भी बिहार का नायक बताए जाने के लिए तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के करीबी पप्पू यादव ने आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर्स पर सवाल उठाया है। मैं बिहार का बेटा हूँ, एक सेवक हूँ, हमेशा बेटा और सेवक ही बना रहूँगा। मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि बिहार में चुनाव की शुरुआत से पहले भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी समर्थकों ने राहुल और तेजस्वी को जननायक बताया था, जिस पर आरजेडी और लालू यादव के विरोधियों ने सवाल उठाए थे। एनडीए को हराना है, नीतीश सरकार को हटाना है, बिहार को चमकाना है, यही नारे और चुनावी वादे लेकर इन दिनों तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अपनी हर चुनावी सभा में तेजस्वी यही कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही बिहार के कायाकल्प की शुरुआत हो जाएगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। तेजस्वी यादव के इसी आत्मविश्वास को देखकर आरजेडी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने नतीजों से पहले ही अपने नेता की इमेज चमकाने के लिए शनिवार को पटना में आरजेडी हेडक्वार्टर के बाहर तेजस्वी के नए होर्डिंग लगा दिए। आरजेडी के एक मुस्लिम कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए इन होर्डिंग्स में तेजस्वी के मुस्कुराते हुए चेहरे के नीचे लिखा है बिहार का नायक। तेजस्वी यादव की जो तस्वीर है इसके साथ में नायक लिख करके ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये बिहार के नायक के तौर पर सामने आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और नायक को जिम्मेदारी मिलेगी तो वो जनता के हित में फैसले लेने के लिए तैयार हैं।
दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम बड़े नेता हर चुनावी रैली में लालू राबड़ी सरकार के दौर के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। जवाब में तेजस्वी यादव 20 साल से चले आ रहे नीतीश कुमार के दौर को खटारा सरकार बताते हुए जनता के बीच खुद को युवा और दूरदर्शी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी को बिहार का नायक बताने वाली होर्डिंग पर जेडीयू सवाल पूछ रही है कि खुद को नायक घोषित करके जनता को सब्ज बाग दिखा रहे तेजस्वी अपने वादे पूरे कैसे करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है कि उन्हें 20 महीने चाहिए बिहार को बदल देने के लिए। क्या बदलेंगे? फिर से वही बंदूक संस्कृति को कायम करेंगे? फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग लगाएंगे? कट्टे बांटेंगे नौजवानों को? जमीन लेकर के नौकरियां देंगे? वहीं बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक कदम और आगे बढ़कर बिहार में छिड़े इस पोस्टर वॉर में लालू यादव को लपेट लिया। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार की जनता के पास उदाहरण है। लेकिन सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि आरजेडी के अपने साथी भी बिहार का नायक बताए जाने के लिए तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के करीबी पप्पू यादव ने आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर्स पर सवाल उठाया है। मैं बिहार का बेटा हूँ, एक सेवक हूँ। हमेशा बेटा और सेवक ही बना रहूँगा। मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि बिहार में चुनाव की शुरुआत से पहले भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी समर्थकों ने राहुल और तेजस्वी को जननायक बताया था, जिस पर आरजेडी और लालू यादव के विरोधियों ने सवाल उठाए थे। एनडीए को हराना है, नीतीश सरकार को हटाना है, बिहार को चमकाना है, यही नारे और चुनावी वादे लेकर इन दिनों तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अपनी हर चुनावी सभा में तेजस्वी यही कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही बिहार के कायाकल्प की शुरुआत हो जाएगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। तेजस्वी यादव के इसी आत्मविश्वास को देखकर आरजेडी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने नतीजों से पहले ही अपने नेता की इमेज चमकाने के लिए शनिवार को पटना में आरजेडी हेडक्वार्टर के बाहर तेजस्वी के नए होर्डिंग लगा दिए। आरजेडी के एक मुस्लिम कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए इन होर्डिंग्स में तेजस्वी के मुस्कुराते हुए चेहरे के नीचे लिखा है बिहार का नायक। तेजस्वी यादव की जो तस्वीर है इसके साथ में नायक लिख करके ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये बिहार के नायक के तौर पर सामने आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और नायक को जिम्मेदारी मिलेगी तो वो जनता के हित में फैसले लेने के लिए तैयार हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम बड़े नेता हर चुनावी रैली में लालू राबड़ी सरकार के दौर के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। जवाब में तेजस्वी यादव 20 साल से चले आ रहे नीतीश कुमार के दौर को खटारा सरकार बताते हुए जनता के बीच खुद को युवा और दूरदर्शी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी को बिहार का नायक बताने वाली होर्डिंग पर जेडीयू सवाल पूछ रही है कि खुद को नायक घोषित करके जनता को सब्ज बाग दिखा रहे तेजस्वी अपने वादे पूरे कैसे करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है कि उन्हें 20 महीने चाहिए बिहार को बदल देने के लिए। क्या बदलेंगे? फिर से वही बंदूक संस्कृति को कायम करेंगे? फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग लगाएंगे? कट्टे बांटेंगे नौजवानों को? जमीन लेकर के नौकरियां देंगे? वहीं बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक कदम और आगे बढ़कर बिहार में छिड़े इस पोस्टर वॉर में लालू यादव को लपेट लिया। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार की जनता के पास उदाहरण है। लेकिन सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि आरजेडी के अपने साथी भी बिहार का नायक बताए जाने के लिए तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के करीबी पप्पू यादव ने आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर्स पर सवाल उठाया है। मैं बिहार का बेटा हूँ, एक सेवक हूँ। हमेशा बेटा और सेवक ही बना रहूँगा। मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि बिहार में चुनाव की शुरुआत से पहले भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी समर्थकों ने राहुल और तेजस्वी को जननायक बताया था, जिस पर आरजेडी और लालू यादव के विरोधियों ने सवाल उठाए थे।